तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रकाश। हमारी के प्रकाश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि आखिर प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश से आपका क्वेश्चन आता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन एक टॉपिक बनता है और एक प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक बनता है, और एक टॉपिक बनता है इसी से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी ध्यान रखिएगा, जो आपका फिजिक्स 10वां में जो लेसन बनता है, अधिकांश आपका लेसन बनता है प्रकाश से। और सोच लीजिएगा कि 70% आपका 10वां में इसी से क्वेश्चन पूछता है। वो प्रकाश को ही लेकर, मतलब प्रकाश के इर्द गिर्द घूमता है। तो जब आप लोग प्रकाश के बारे में अच्छा से देख लीजिएगा तो कभी भी आप लोग को किसी प्रकार से कठिनाई नहीं होगा। तो देखिए, बनता है आपका लेसन होता है क्या, पहला आपका होता है प्रकाश का अपवर्तन, फिर होता है प्रकाश का प्रवर्तन, या प्रकाश का प्रवर्तन पहले रहेगा, फिर रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद एक दृष्टि दोष से क्वेश्चन करता है, उसमें भी आप लोग को प्रकाश के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब सब मिलाकर ये समझे कि प्रकाश को ही लेकर चलना है। तो ये मेरे पास प्रकाश के बारे में नॉलेज अच्छा रहेगा तो हम लोग प्रकाश को अच्छा से टारगेट कर सकते हैं एग्जाम में, और अच्छा से टारगेट करके हम एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। तो पर ध्यान समझिएगा, प्रकाश होता क्या है। जो ये प्रकाश है, प्रकाश क्या होता है। जो प्रकाश होता है यह ध्यान देना, प्रकाश वह भौतिक कारक है। ये क्या होता है, भौतिक कारक है। भौतिक कारक है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी हम प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। यानी आता है क्वेश्चन कि प्रकाश क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है तो क्या होता है, प्रकाश जो है वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। आप लोग समझ में आ गया। यानी हम किसी वस्तु को यदि देखते हैं तो प्रकाश के उपस्थिति में ही देखते हैं। यदि प्रकाश न डाला जाए तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम देखने का कार्य करते हैं। ये बात समझ में हमको आ गया कि देखने का जो कार्य है वह जो हम प्रकाश के उपस्थिति में करेंगे। अब देखिए, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का वेग, इसका वेग होता है। इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्या होता है, वेग होता है। तो अलग अलग चीज प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अलग अलग माध्यम में। देखिए, माध्यम क्या होता है, हम यदि किसी वस्तु से प्रकाश को गुजार रहे हैं, यदि उससे हम गुजार रहे हैं, मान लीजिए एक अभी लाइट कहीं ना कहीं से आ रही है मेरे पास, तो उस माध्यम से हमारे बीच, यानी उस जगह से जहां से प्रकाश हमारे पास आ रही है, हमारे पास और उस वस्तु, यानी हमारे और उस वस्तु के बीच में कोई ना कोई माध्यम है। यानी अभी जो माध्यम का काम कर रहा है वो हवा कर रहा है। हो सकता है कि हम एक बीकर ले लिए हैं कांच का, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी होता है, गाड़ी के अंदर है, और गाड़ी का शीशा जो है उसको बंद करे हैं, गाड़ी का शीशा बंद किए हैं, कोई बाहर से हमारे चेहरा पर लाइट मार रहा है, तो हमारे चेहरा और उसके प्रकाश के बीच में, मानिए वो टच मोबाइल का लाइट हो गया, उससे मेरे चेहरा पर प्रकाश मारना चाहता है। जैसे ही मारेगा प्रकाश, जैसे मान लीजिए हम मार रहे हैं, तो ये बीच में हम एक कांच रख लिए, तो इस माध्यम और हमारे चेहरा के बीच में एक आपका पदार्थ रहेगा जिससे प्रकाश आर पार कर रही है, वो पदार्थ बना कांच। अभी बोले कि अभी जहां से प्रकाश आ रही है उसके बीच में और हमारे बीच में एक माध्यम है जो हवा है, वहां माध्यम चेंज हो गया गाड़ी में, उस दोनों वस्तुओं के बीच में कांच आ गई। वैसे ही मान लीजिए कि एक कांच हो गया, एक कांच था, इस कांच का हम बीकर ले लिए बीकर, और यहाँ पर खुद को खड़ा कर दिए, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लाइट मार रहे हैं।
यहां से हम क्या किए, लाइट मार रहे हैं, समझ लीजिए लाइट मार दिए, ये आपका लाइट हो गया। अब इससे हम क्या किए, लाइट मारे, लाइट मारे, ऐसे ही लाइट मारे, यह क्या हुआ, लाइट आकर इसमें मान लीजिए पानी है, क्या है, पानी है। अब ये लाइट जैसे ही आएगा कहां से टकराएगा, फिर पानी से टकराएगा, फिर कहां से टकराएगा, क्योंकि ये बीकर है, जब बीकर रहेगा, जैसे मान लीजिए बीकर के जगह पर हम एक गिलास ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक गिलास ले लिए। अब ध्यान समझिएगा, अभी हम यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, अब यहाँ हो, जैसे ही हम यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो पहले हमारा प्रकाश क्या होगा, इससे टकराएगा, फिर इसमें जो पानी है उससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या करेगा, फिर पानी से वो प्रकाश बाहर निकलेगा, फिर आकर इस कांच से टकराएगा, पुनः क्या करेगा, इससे टकरा कर बाहर निकलेगा। इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ दो माध्यम हो गया, एक कांच हो गया, एक पानी हो गया, और इसके बाद पानी के बाद भी एक माध्यम और कार्य कर रहा है जो हवा है। यानी यहाँ पर तीनों के तीनों माध्यम काम कर रहा, कौन कौन, एक काम कर रहा है, एक काम करा आपका हवा, दूसरा आपका काम करा कांच, और तीसरा काम करा पानी। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, यानी प्रकाश का वेग इन तीनों माध्यमों में आपको याद करना है। अब आप याद कैसे करेंगे, तो पहले आप कांच को नीचे कर लीजिए, पानी को आप लेके जाइए ऊपर, हवा पानी, तब क्या हो जाएगा, कांच। तीन आपके पास हो गए माध्यम, एक हवा हो गया, एक पानी हो गया, और एक कांच हो गया। अब देखिए प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, यानी किसका वेग, प्रकाश का वेग। हवा में आता है क्वेश्चन कि हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आप याद कीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें भी 3 गुना होता है, 3 गुने हवा में कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन पूछता है कि हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप एक बात बोलिएगा कि हवा में जो प्रकाश का वेग होता है वह 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कभी कभी क्या करता है, इसी चीज को, ये मीटर प्रति सेकेंड है, इसको कभी कभी किलोमीटर में पूछता है, किलोमीटर, के से किलो और एम से आपका होता है मीटर। कभी कभी यही बात किलोमीटर में पूछ लेता है कि हवा में प्रकाश का वेग कितना किलोमीटर आपका होता है। तो आप कुछ मत बोलिएगा, आप याद रखिएगा कि 1000 मीटर में आपका 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर की बात करेंगे तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। इसका मतलब कि इसको पावर में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 1 पे कितना जीरो है, तो 3 जीरो है, इसको आप 10 कर लीजिएगा, 10 में देखिएगा 10 लिख कर, और तब देखिएगा कि 1 पर देखिए कुछ भी हो आप 1 मत लिखिएगा, पहले 10 लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 10 लिखिएगा, तो कितना होता है, आप कभी भी याद रखिएगा तो 10 याद रखिए, कितना रखिएगा, 10। अब देखिएगा 1 पे कुल कितना जीरो है, तो देखिएगा यहाँ पर 1 पे कुल 3 जीरो है, आप यहाँ पर पावर रख लीजिएगा 3, जितना जीरो रहेगा उतना गिनकर उसका पावर बैठा दीजिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा मीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर आपका कितना होता है, 10 के पावर 3 मीटर। अब तो ये बात समझ में आ गया कि चलो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर, यानी 1 किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर होता है, कितना होता है, 10 के पावर 3 मीटर। अब देखिए आपका यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए हवा है, अब इसको पूछेगा किलोमीटर में, पूछेगा जब किलोमीटर में, कुछ मत कीजिएगा, इसी चीज को यदि किलोमीटर में पूछा तो यहाँ पर 3 का 3 लिखिएगा, गुना का गुना ही लिखिएगा। चलिए यहाँ कर ले रहे हैं, 3 गुना 10 के पावर कितना है, 8 है। अब यदि 8 है तो यदि 1 किलोमीटर में 10 के पावर 3 मीटर हो रहा है, आप 8 में से 3 को घटा लीजिए, तो 8 में से 3 रहिएगा, कितना बचेगा, 5 किलोमीटर, यही आपका प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी
1 किलोमीटर में पूछा तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि मीटर में पूछेगा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर में पूछा तो 3 घट जाता है तो हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आपको जाना है अब पानी के पास, हवा का काम हो गया। अब आपको पता करना है पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है। घबराना नहीं है, सीधे आप याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी का बात करे तो आपको केवल 8 आना कम करना है, 50 पैसा। तो 3 में से 50 पैसा जब कम करिएगा तो कितना बचेगा, 2.5 रुपया। यानी 2.5 रुपया को हम लोग लिखते हैं 2.5, यानी 8 ना कम करें तो हो जाएगा 2.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी को आप किलोमीटर में चेंज कीजिएगा, किलोमीटर में तो हो जाएगा 2.5 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसे ही आपका किलोमीटर में पूछा तो ये क्या होता है, आपका 10 के पावर 3 घट जाता है। अब आगे आइए कांच, जैसे ही कांच का बात करेगा, ये समझ में आ गया, जैसे ही कांच का बात करेगा तो कुछ मत कीजिएगा, कांच में भी वही काम, 8 आना। जब भी आपको कम करने की बात करे तो आप 8 आना कम करिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको पूछा जाएगा किलोमीटर में कि किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो कुछ मत कीजिएगा, लिखिएगा 2 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपने अभी किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज किया जाता है। यदि मीटर में आए तो किलोमीटर चेंज कर देंगे, यदि किलोमीटर में आए तो हम 10 के पावर 3 जोड़कर उसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में बदलना सीख गए। तो अब हम लोग आगे सीख रहे हैं प्रकाश के बारे में। अब बात आती है कि आखिर प्रकाश है क्या। आखिर प्रकाश कब से हम लोग करे हैं, ये प्रकाश होता क्या है। देखिए प्रकाश है क्या। प्रकाश पहले तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, यह ऊर्जा का स्रोत है, यह ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, ऊर्जा का स्रोत होता है। ऐसे क्या होता है कि जैसे ही रात होता है, अब देखे होंगे, जैसे ही रात होता है और हमारे आसपास से जैसे ही लाइट चली जाती है, सूर्य भगवान डूब गए, घर की लाइट बता दिया गया, जैसे ही अंधेरा छाता है तो हमारे आंख पर भी अंधेरा छाने लगता है कि अब नींद आ रही है। और जैसे ही सुबह होती है तो हमें कोई जगाने के लिए नहीं आता है, जैसे ही हमारे आंखों के सामने प्रकाश आता है तो हम लोग खुद जग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। हमारे अंदर जैसे ही प्रकाश, हमारे आसपास जैसे ही प्रकाश दिखती है तो हमारे अंदर एक ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अब आपको मन में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर रात में हम सो गए, लाइट बुता दिया और हमें नींद आ गई, लाइट जला दिया। कभी कभी क्या होता है, जब हम सोए रहते हैं कोई आकर टकाटक एक ही बार में, मतलब पूरा घर जिस कमरे में हम सोए हैं उस पूरे कमरे को कोई अंजोरा करता है नहीं, पूरे लाइट जला देता है, तो क्या होता है कि हमारी नींद खुल जाती है। लगता है कि इसे सोए भी है तो लगता है कि आंखों के सामने उजला उजला दिखाई दे रहा है। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे ही सुबह हम जगते हैं, सुबह होता है, जैसे ही सूर्य की लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो उसमें होता क्या है, रात जैसे ही होता है तो हमारे अंदर नाइट हार्मोन स्राव होता है, और दिन होता है, उजाले आती है तो डे हार्मोन्स हमारे अंदर स्राव होता है। यानी ये कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस हार्मोन्स के कारण हम सोते और जगते हैं,
तो बोलिएगा डे नाइट हार्मोन्स के कारण। उस हार्मोन्स का नाम है डे नाइट हार्मोन्स। इसी हार्मोन्स के कारण हम लोग क्या करते हैं, सुबह जगते हैं और रात में सोते हैं। अब बात समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा स्टेप, यह एक चुंबकीय, यह क्या होता है, एक चुंबकीय तरंग भी होता है। यह क्या होता है, चुंबकीय क्या है, चुंबकीय तरंग है। याद रखिएगा कि जो प्रकाश होता है वह एक चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय मतलब क्या होता है, जैसे याद रखिएगा, चुंबक मतलब क्या होता है, वह पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है, चुंबकीय तरंग होता है। यानी ध्यान रखिएगा चुंबक में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि जैसे ही चुंबक की बात करें तो आपके अंदर एक बात आ गया कि हम किसी को सटाएंगे। क्या करेंगे, सटाएंगे। एक फिल्म में हम लोग बात करते हैं फेविकॉल की बात, की फेविकॉल लगा के सटा लेंगे, चिपका लेंगे। यह क्या होता है, चुंबक का गुण होता है कि वह क्या करता है, किसी भी वस्तु को अपने अंदर आकर्षण, चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा से बनी वस्तु को वह अपने अंदर आकर्षण करने की क्वालिटी रखता है, यानी गुण रखता है, वह उसे आकर्षण कर लेता है। वैसे ही क्या करता है, प्रकाश में भी वह चुंबकीय तरंग पाया जाता है। जैसे ही प्रकाश आता है तो लोग क्या करते हैं कि अपने कार्य करने के लिए दौड़ उठते हैं, यानी वह किसी को अपने ओर आकर्षण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तभी ना जैसे ही प्रकाश देखते हैं तो हम लोग का अनुमान में आता है, भाग, यहाँ से काम करने जाना है, उठ जाओ, एक जल्दी फ्रेश हो जाओ, यहाँ जाना है, वहां जाना है। दिन भर हम काम के पीछे भागे रहते हैं और जैसे ही प्रकाश गायब होता है तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग सो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं चलो काम खत्म हुआ, रात हो गया, कल सुबह देखा जाएगा। सुबह क्यों, क्योंकि प्रकाश आएगा तो ही हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। अब एक बात समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है, एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखने का माध्यम होता है। क्या होता है, माध्यम होता है। याद रखिएगा कि प्रकाश क्या है, किसी भी वस्तु को देखने की एक माध्यम है। यदि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वह प्रकाश की उपस्थिति में भी देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन आता है, हम किसी वस्तु को, एक क्वेश्चन बनता है, हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम पहले डायग्राम ऐसे समझा रहे हैं। देखिए, यह एक हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया, ये मान लीजिए टर्च हो गया, यहां पर हमारी स्विच हो गया, और यहां पर क्या कर रहे हैं कि यहां गया, ध्यान रखिएगा उल्टा बना रहे हैं। यहां पर एक गमला है, इस गमला में हमने फूल रोपा है। क्या करा, फूल रोप दिया, और मेरा आंख यहां है। मैंने क्या हो गया, मेरा आंख हो गया, और रात का समय है और यहां पर मेरा क्या है, हाथ है। जैसे ही रात में हमने क्या करा कि इस स्विच को अपने हाथों से दबाया, टर्च को दबाया, तो जैसे ही इसको दबाया यह क्या हुआ, प्रकाश, जो इससे प्रकाश निकला, ये प्रकाश क्या करेगा, इस वस्तु से आकर टकराएगा। देखो, इससे प्रकाश निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी रहे हैं, समझिएगा। यह प्रकाश जब किसी वस्तु से हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, डाल दिए, जब इस माध्यम से इस वस्तु पर प्रकाश डालेंगे, यह प्रकाश
इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों से जाकर लड़ेगा। यही परिभाषा होता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो आप बोलिएगा, जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो आप सीधे बोलिएगा कि देखने का पीछे कोई रीजन नहीं है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश उस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद वह हमारे आंखों पर पड़ता है। आंखों पर पड़ने के कारण उस वस्तु को देखते हैं। अब यहां भी खत्म नहीं हो रही है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख का अंदर उल्टा बनता है। ये भी याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों के अंदर उल्टा बनता है। और एक बात और याद रखिएगा, हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है, एक लेंस होता है, उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। यानी हमारे आंख के अंदर उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस के पीछे रेटिना होता है जो पर्दा का कार्य करता है। उसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हमने समझा कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो याद हुआ कि जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है तो अब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम इसके अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग छाया पर। एक बात आता है छाया, जैसे एक छाया भी होता है, एक प्रतिबिंब भी होता है। एक छाया बनता है और एक प्रतिबिंब बनता है। एक छाया बनता है और एक प्रतिबिंब बनता है। आप लोग छाया और प्रतिबिंब के बारे में अंतर अच्छे से जानते होंगे। कैसे? देखिए, पहले आपको हम प्रतिबिंब के बारे में बता रहे हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। जो आप अपना चेहरा आईना में देखते हो वह आपका अपना प्रतिबिंब है। जब हम क्या कहते हैं, अपना चेहरा पानी में, कांच में देखते हैं तो वह हमारा प्रतिबिंब होता है। एक आपने कहानी भी सुना होगा कि एक जंगल में एक राजा शेर रहता था। एक मतलब शेर था जो राजा था, वो रोज जंतुओं को पकड़कर खा जाता था। सभी जंतु उससे तंग हो गए और तंग होने के बाद सभी लोगों ने मीटिंग बटोरा और बोला कि क्यों ना हम लोग राजा से जाकर कुछ बोला जाए। और सभी लोग राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं, राजा साहब, आपने तो जंगल का राजा, आप तो जंगल का राजा हैं, आप मेरे इस सेवक के लिए क्यों कष्ट करते हैं? आप बोलते तो यह सेवक आपको पेट भरने में थोड़ा सा सहयोग करता और रोज हम लोग एक एक करके आपके पास आते और आप अपना जो पेट है हम लोग को खाकर भर लेते। राजा शेर, जो शेर बुढ़ा शेर राजा था, उसके मन में ही एक बात आया, क्या दिक्कत है, हम तो जंगल के राजा हैं और सभी लोग मेरे से निहोरा कर रहे हैं कि गुफा में आप रहिए, हम लोग खुद आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। जो हम इधर उधर जाते हैं खाना खाने के लिए, सभी जीव जंतु भाग जाते हैं, उसमें मुझे भी कठिनाइयां होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कभी कोई जीव हाथ नहीं लगता है तो मुझे उपास रहना पड़ता है। और यहाँ रोज हमें खाना की जुगाड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं सर। उसने शर्त मान लिया,
शर्त तो मान लिया। रोज करके रोज मतलब एक एक जीव आते थे, रोज शेर अपना पेट भर लेता था उस सबको खाकर। एक दिन बारी आई खरगोश की। वो कछुआ खरगोश वाले की बात नहीं चल रहा है, यहाँ पर दूसरा खरगोश था। कछुआ खरगोश में अलग बात है, वो अलग प्रकार से आपको समझाया जाता है, यह अलग प्रकार से समझाया जाएगा। तो क्या हुआ कि खरगोश गया, उसमें लेट करके वो मस्ती मजाक में जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, आज तो मुझे मरना ही है, लेट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो कैसे ही मरना ही है, लास्ट दिन है, अच्छा से जी कर मरे। वो शेर के गुफा में जाता है, लेट कर देता है, पर जाता है रास्ते में तो उससे एक चीज दिखाई देती है, कुआं। उस कुआं पर बैठकर भी वो थोड़ा देर तक मस्ती मजाक करते रहता है, यानी अपने समय को जीता है, अपने जीवन को जीता है उस कुएं बैठकर, और उस कुआं पर बैठे रहता है। तो वो चीज देखा होता है कि मेरे कुआं के अंदर, इस कुआं में मेरा चेहरा दिख रहा है। उसके अंदर एक विचार आया कि आखिर तो मुझे शेर मारकर खाइए जाएगा, परंतु मरता क्या न करता, लास्ट तक थोड़ा सा भी चनाकी तो किया जाए। जैसे ही गया शेर के पास, तो शेर गुस्से में पागल था, और पागल में आकर वो बोल रहा है कि तुम इतना देख रहा है, तो पेट भूखे, उसका जान जा रहा है, देखा थोड़ा सा ये तुरजियों को, 1 केजी आधा केजी का एक छोटा सा जीव, इतनी छोटा जीव, और इतना आने में देर कर दिया। वह गुस्से से आग बबूले था, और वह खरगोश को पकड़ लेता है। खरगोश बोलता है कि राजा साहब, हम अपने मन से लेट आज नहीं करे हैं, मुझे जंगल में एक दूसरा शेर घेर लिया था, और हम कैसे भी जान बचाकर आपके पास आए हैं। वह कह रहा था इस जंगल का राजा हम हैं। शेर भूखा था, उसे आगे से गुस्सा तो आ ही रहा था। वह जैसे ही इस बात को सुना, उसके दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह जरा सोचा नहीं, वह बोला मेरे रहते दूसरा शेर कहां से आ गया। वो तेजी से बोला कि चलो मुझे उसे दिखा दो। आगे आगे खरगोश जा रहा है, पीछे से शेर जा रहा है। गया जाते गया, उसको खरगोश उसी कुआं के पास ले जाता है जहां पर बैठकर वो खेल रहा था। उसी कुआं के पास ले जाता है और बोलता है तो यही तो था, यही था, हमने आया, मुझे यही घेरा था। लग रहा है कि आपके डर, आप जब आ रहे थे तो गुर्राते हुए आ रहे थे, आपके डर से इस कुआं में छिप गया है। शेर आओ न देखा ताओ, ताक दिया कुआं में। कुआं में जैसे ही ताका, उसका उस कुआं में प्रतिबिंब दिखाया दिया, यानी पानी में उसी का चेहरा उसको दिखाई दिया। यही प्रतिबिंब था जो दिखाई दिया, जैसा था वैसा उसको दिखाई दिया। वो थोड़े ना फिजिक्स का नियम पढ़ा था, प्रतिबिंब पढ़ा था, प्रतिबिंब भी कुछ होता है। उसने सोचा कि अरे हो है, बात सही कर रहा है, इस कुआं में तो छिपा हुआ है, अंदर से दिख रहा है कोई है अंदर। ऊपर से घुमा किया, उसको भी पता नहीं है कि जब हम पानी में अपना आवाज छोड़ेंगे तो उस वह आवाज उस पानी से टकराकर पुनः वापस आएगा। उसने चिल्लाया, अंदर से आवाज लड़ा, कुआं में ध्वनि गूंजा, पुनः उधर से उससे भी तेजी से आवाज लड़के आया। वो आओ ने देखा ताओ, कुआं में फान गया, शेर चिल्लाकर मर गया उसी में। तो एक बात हमें याद पड़ा, थोड़ा सा अलग बात, कि कभी भी अपने अमीरी पर, कभी भी अपने बल पर, कभी भी अपने बुद्धि पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा कभी छोटा नहीं होता है। कभी आप ये सोचिए कि सामने वाला छोटा है और हम बड़े हैं, उससे तेज है। कोई चीज छोटा नहीं होता है। छोटा एक कांटा भी होता है जो चिप जाने के बाद बड़े बड़े आदमी का भी हाथ क्या करता है, पंचर करता है, यानी खराब करता है। याद रखिएगा, वही था प्रतिबिंब। इसमें हम क्या करें कि अपना जो चेहरा देखे, खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था, परंतु यहाँ है छाया, ये छाया है।
यह किसी का छाया देखकर आप जज नहीं कर पाइएगा। जैसे हम अभी बोर्ड पर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर एक नाक का चित्र बनेगा, ऐसे करेंगे तो आप लोग को लगेगा कि मछली बना है, इसका छाया, क्योंकि है नहीं मछली, हमने हाथ पर हाथ करके ऐसे करा। ऐसे करेंगे तो कुत्ता दिखाई देगा। हम ऐसे खड़े हैं तो आप मेरे परछाई देखकर नहीं बता पाइएगा कि बगल में विमलेश खड़ा है, आपको लगेगा। कभी कभी तो क्या होता है कि अपना परछाई देखकर हम खुद डर जाते हैं कि मेरे साथ चल कौन रहा है। कभी कभी क्या होता है, बैठे रहते हैं, कहीं मेरा ही लाइट कहीं से आता है, मेरा ही लाइट कहीं प्रकाश, वो जो छाया है कहीं बगल में बढ़ता है काला काला, क्योंकि छाया देखिएगा, छाया हमेशा काला बनता है। कैसा बनता है? काला बनता है। अब बात आता है कि आखिर छाया बनता कैसे है? छाया बनता कैसे है? जब प्रकाश के माध्यम में, देखिए आपका प्रकाश है, ये आपका प्रकाश है, देखो ये प्रकाश टच बार दिए, बॉल बढ़ रहा है, बॉल बढ़ गया, बॉल क्या हो गया? बढ़ गया। जब यह प्रकाश के माध्यम में कोई अपारदर्शी, ये जो वस्तु है अपारदर्शी है, अपारदर्शी क्या है? अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। यानी इस प्रकाश के माध्यम में कोई अपारदर्शी वस्तु है। अब बात में दिमाग में बता रहा होगा कि यह अपारदर्शी वस्तु होती क्या है। तो अपारदर्शी वस्तु हम खुद हैं। ईटा, पत्थर, मकान, ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। तो जब आपके मन में अपारदर्शी आ रही होगी तो मन में विचार आ रहा होगा कि क्या कुछ और भी वस्तु होती है क्या? तो माध्यम जो होता है, प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार का होता है। यह माध्यम 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी। 3 हो गया। एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक क्या होता है? पारभासी। 3 प्रकार के माध्यम। अपारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर जाती है। जो पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब बात आता होगा कि आखिर पारदर्शी और अपारदर्शी का उदाहरण क्या है? हवा, पानी, ये सब जितने माध्यम है ये हमारी पारदर्शी है। और घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, ये हमारा पारभासी। यदि क्या है? यह हमारा ध्यान दीजिएगा। एक कांच बात करेंगे तो पारदर्शी हो जाएगा। अब घिस देंगे काचवा को तो हो जाएगा पारभासी। कागज में तेल लगा देंगे तो हो जाएगा पारभासी। परंतु अब आप अपारदर्शी क्या है? तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार न करे उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ईटा, पत्थर, लकड़ी, मनुष्य, जीव जंतु, हड्डी, ये सब क्या है? अपारदर्शी है। और एक प्रभासी, यानी यही जो प्रभासी का जिसका हम लोग उदाहरण दिए, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, धुंधला पानी, तो यह क्या है? पारभासी का उदाहरण। प्रभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें हल्का फुल्का पार करे उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पर नहीं पारदर्शी चाहिए, नहीं पारभासी चाहिए, चाहिए क्या? अपारदर्शी। यानी जब कोई प्रकाश के माध्यम में अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसका छाया बनता है। देखो यहाँ छाया बन जाएगा।
जैसे यह लड़का था, मान लीजिए ये आपका हम यहाँ क्या कर दिए, लड़का खड़ा कर, क्या खड़ा कर दिए, लड़का खड़ा कर दिए। चलो यहाँ एक लड़का खड़ा कर दिया, ये लड़का इसे करने में नहीं कर्मा है, और ये लड़का नहीं है, लड़कियां है, मोटी है, वैलेंटाइन डे मना कर चल दी है, इसमें कोई प्रकाश डाला, अब क्या हुआ, इसका इधर मुंह मुड़ी, हाँ इसका इधर पापा का सुगरी का यहाँ का बना, छाया बना। अब देखिए यहाँ अलग दिख रही है, यहाँ अलग दिख रही है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ बस ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ पर तो इसका मुंह दिख रहा है, यहाँ आंख है, यहाँ मुंह है, यहाँ बटन लगाई है, टंगरी है, कान है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ए भी नहीं है, ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, यानी अलग डिजाइन बन गया। तो दीजिए आपको यहाँ का बनेगा, इसका केवल बॉर्डर बनेगा, बनेगा बॉर्डर बनेगा, यानी ऐसे बॉर्डर क्या बनता है, बॉर्डर ऐसे बना ना, क्या बनेगा, केवल बॉर्डर बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया छाया, और ये क्या है, वस्तु। तो परिभाषा बना, छाया किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि जब प्रकाश के गमन पथ के दिशा, देखो प्रकाश जा रही है, प्रकाश जा रही है, जब प्रकाश के गमन पथ के दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। क्या बनती है, छाया बनती है। तो आज हम लोग प्रकाश में, प्रकाश क्या है, प्रकाश का वेग और छाया के बारे में हम लोग पढ़े, और मुझे ये अनुमान है कि आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग अच्छा से इसको समझे भी होंगे। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, अपने अपने यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, इंस्टा होगा, जो भी चलाते हैं, टेलीग्राम चाहते हैं, जो भी आपका आईडी हो वहां पर स्टेटस भी लगा दीजिएगा, और इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी आपका मोबाइल में ग्रुप होगा वहां पर इस वीडियो को डाल दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग नए भी होंगे तो इसको इस चैनल का कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ अगले दिन, अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना है।